चलिए पढ़ते हैं, संज्ञा से अव्यय तक पढ़ेंगे हम लोग। संज्ञा से अव्यय तक, अव्यय तक पढ़ेंगे, संज्ञा से अव्यय तक। देखिए, अगर पद का भेद इसमें देखा जाए, पद के भेद देखा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। आपको 5 प्रकार के पद में प्रकार पढ़ना पड़ेगा। पद के भेद में देखेंगे, पहला आप तो पढ़ेंगे संज्ञा। इस 5 के भेद में हम पढ़ते हैं पहला संज्ञा। दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें सर्वनाम, जो यूपी पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। अर्थात तीसरा इसमें पढ़ना है विशेषण पद भेद में। चौथा आपको पढ़ना है क्रिया, और 5वें जो होते हैं पद के भेद में पढ़ना अव्यय पढ़ना है, अव्यय। ये 5 प्रकार के जो होते हैं इसमें पढ़ना होता है पद के भेद में। तो आज हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, संज्ञा पर चर्चा करते हैं कि संज्ञा क्या होती है। चलिए देखते हैं संज्ञा क्या होती है। पहला आज पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा। देखिए, एक चीज है कि संज्ञा विकारी शब्द नहीं है। याद रखना, संज्ञा जो होता है विकारी शब्द नहीं है। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। संज्ञा जो होता है विकारी शब्द नहीं। दूसरा चीज होता है संज्ञा का अर्थ क्या होता है। वैसे संज्ञा का अर्थ होता है नाम। आपको पता होगा कि ब्रह्मांड में अर्थात विश्व में चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ ही नाम होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब होता है, आपकी परिभाषा बनती है कि चाहे ब्रह्मांड में कुछ भी हो, आपको दिखाई जो दे रहा है, सबका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। वही आपका क्या है, संज्ञा कहलाता है। तो आप परिभाषाओं में लिखा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आपको देखना होगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से संज्ञा कहते हैं। या संज्ञा के पहचानने की एक और ट्रिक होती है आपके, अगर आप किसी भी शब्द को सुनते हो, कोई भी शब्द होता है जिसे आप कोई सुनते हो या तो उस पर लिखते हैं और आपके दिमाग में उसका चित्र बन जाता है, वो भी क्या है, आपका संज्ञा होता है। कहने का मतलब होता है, अगर कोई शब्द हो या सुनते हैं या लिखते हैं और आपके दिमाग में कोई चित्र बन भी जाता है, संज्ञा। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा दिया, जैसे हमने कह दिया मिठाई, आपके दिमाग में एक चित्र बना कि नहीं, वो भी क्या है, संज्ञा है। कहने का मतलब ब्रह्मांड में जो भी वस्तु दिखाई देती है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वह व्यक्ति हो, वो सब उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। अर्थात संज्ञा शब्द विकारी शब्द, अर्थात परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात परिवर्तन इसमें नहीं होता, अविकारी नहीं होता, बल्कि विकारी शब्द होता है। अब हम संज्ञा के देखेंगे। संज्ञा की कई भेद बताए जाते हैं। जैसे कुछ लोग बताते हैं, जैसे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 2 भेद बताए जाते हैं। पहला होता है व्युत्पत्ति के आधार, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद इसे मान लें। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्युत्पत्ति, यहाँ लिखा रहता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो होता है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला देखेंगे, इसमें आपको जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो होता है जातवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा। और तीसरा जो होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा। देखिए, ये होते हैं, कहते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो होता है, देखेंगे संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कभी कभी ये भी देता है कि जातवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो जातवाचक संज्ञा के जो होते हैं 2 भेद होते हैं। एक तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा जो होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसलिए ये संज्ञा जो होती है
इसको अलग अगर हम लिखते हैं तो संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं। तो अगर कहीं अर्थ के आधार पर भेद होंगे, ये जो पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जो होता है जातवाचक, तीसरा जो होता है क्या है भाववाचक, ये तो व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको अर्थ के आधार पर जो होता है संज्ञा के 5 भेद बताने पड़ेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद। एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब होता है अगर अर्थ के आधार पर पूछ दिया तो 5 भेद बताएंगे, तो चौथा आप द्रव्यवाचक मानेंगे, पांचवा आप किसको मान लेंगे समूहवाचक। जबकि द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। लेकिन अगर अर्थ के आधार पर अगर पूछ देता है तो आपको अर्थ के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और जुड़ जाएंगे। ये तो व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक होगा ही, और द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी संज्ञा जो होते हो जाएंगे। इसलिए अर्थ के आधार पर 5 भेद बताइएगा, ठीक है। तो किसी भी आधार पर पूछ सकता है, वो एग्जामिनर का जो होता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछ दे या अर्थ के आधार पर भेद पूछ दे। देखिए, एक तो होता वस्तु के आधार पर, एक होता है धर्म के आधार पर। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वस्तु और धर्म के आधार पर संज्ञा की देखिए व्यक्त करें, हिंदी भाषा में 2 प्रकार की संज्ञा बताई गई है। कहने का मतलब होता है अगर हिंदी भाषा के अनुसार जो होता है, अगर कहीं संज्ञा पूछ देता है व्यक्तिकरण की संज्ञा के आधार पर, तब 2 भेद हो जाते हैं। एक तो होता है धर्म और एक तो होता है वस्तु आधार पर। एक तो धर्म होता है, दूसरा वस्तु के आधार पर। 2 संज्ञा के भेद हो जाएंगे। धर्म में आप रखिएगा भाववाचक को, धर्म में क्या रखेंगे भाववाचक को, और वस्तु में जो होता है जितने 4 संज्ञा दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 और 4, इसको हम कहेंगे वस्तु के आधार पर। ये क्या हो जाएगा वस्तु के। लेकिन धर्म के आधार पर कौन सी संज्ञा होती है भाववाचक। अब एग्जामिनर की अब संज्ञा के भेद किस आधार पर पूछता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस आधार पर पूछा जाता है। यहाँ पर भी रखे जाएंगे। अर्थात अगर हिंदी भाषा के व्यक्तिकरण के अनुसार देखा जाए तो वस्तु के संज्ञा के 2 ही भेद होते हैं, एक तो धर्म होता है, दूसरा वस्तु होता है। धर्म भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा, और जो बचेगा ये व्यक्तिवाचक, जातवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक, ये किसके पे हो जाएगा वस्तु के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछता तो संज्ञा के 3 भेद बताएंगे, व्यक्तिवाचक, जातवाचक और भाववाचक। अर्थ के आधार पर पूछता तो संज्ञा के 5 भेद बताएंगे, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगर जातवाचक के कितने भेद होते हैं संज्ञा के, तो 2 प्रकार के बताएंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। चलिए देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए शब्द लिख रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कहने का मतलब होता है जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या प्राणी को, बताइए व्यक्ति द्वारा जो बोला गया देखिए व्यक्ति द्वारा, हाँ देखिए व्यक्ति द्वारा बोला गया तो हम कह देंगे दल समूह। व्यक्ति बोलने वाली भाषा होगी तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी नहीं। किसी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति और एक वस्तु या एक ही स्थान का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक। अगर एक व्यक्ति एक वस्तु से अधिक अगर व्यक्ति हो जाएगा तो सीधा चला जाएगा जातवाचक संज्ञा में, समझ रहे हो। अगर एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान अधिक से अधिक इससे व्यक्त कराए तो जातवाचक में चला जाएगा। लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या करना पड़ेगा, एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक ही स्थान का बोध कराए, तब उसे हम क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, ठीक है। और जो एक से अधिक बोध कराने लगे सीधे सीधे कहां चला जाएगा जातवाचक संज्ञा में। तो बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है ना, अब एक से अधिक भी जात बोध करा सकता है, इसलिए हम उसकी परिभाषा नहीं रखेंगे। परिभाषा का रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में कहेंगे। जैसे हमने कहा, अगर एग्जाम्पल में जैसे लिख दिया हमने एक व्यक्ति या एक वस्तु
या एक स्थान का बोध कराए, एक स्थान का बोध कराए, ठीक है, बोध कराए, तो वह जो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। हमने कहा भारत, देखिए अब हमने कह दिया किसी के भी नाम रख, जैसे देशों का नाम रख लीजिए, जैसे हमने कहा देशों का नाम व्यक्तिवाचक में देशों का नाम रख लीजिए। देशों का नाम में लिखेंगे एक भारत, भारत कह दिया, एक ही भारत है, भारत तो एक ही है। हमने कह दिया पाकिस्तान, पाकिस्तान तो एक ही पाकिस्तान। अमेरिका, ठीक है, तो किसी देश का नाम है, अर्थात देशों के नाम भी जो होते व्यक्तिवाचक संज्ञा होते, किसी एक ही स्थान का नाम होगा ना। भारत एक, अगर भारत का नाम लिया जाएगा तो एक ही भारत होगा, अर्थात पाकिस्तान एक ही होगा, अमेरिका एक ही होगा। या तो छोड़ दीजिए, आप देखिए व्यक्तियों के नाम भी इसमें रखेंगे, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, दिशाओं का नाम अलग अलग होगा। आप देखेंगे दिशाओं के नाम में मतलब होगा पूर्व कह सकते हैं, पश्चिम कह सकते हैं, उत्तर कह सकते हैं, दक्षिण भी कह सकते हैं। ये भी तो एक ही व्यक्ति का है, एक व्यक्ति एक वस्तु या एक स्थान का बोध करा रही है। पूर्व चार तो पूर्व होगा नहीं, ये चार पूर्व होगा। उत्तर एक ही उत्तर होगा, चार उत्तर तो होगा नहीं। पश्चिम एक ही होगा, दक्षिण क्या होगा, एक ही होगा, एक ही स्थान का बोध करा रही है ना। व्यक्तियों के नाम रखेंगे, जैसे राष्ट्रीय जातियां के नाम, राष्ट्रीय जातियां, राष्ट्रीय जातियों के नाम भी जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। राष्ट्रीय जातियां क्या होती हैं, जैसे भारतीय, हमारी क्या है भारतीय, चीनी, चीनी होती राष्ट्रीय जातियां हैं। हम भारतीय तो हमें भारतीय कहा जाता, चीन वाले हो तो उनको क्या कहा जाता, चीनी कहा जाता। और भी जैसे रखे जाते हैं, जापानी वाले जापानी बोलते हैं, भाषा क्या बोलते हैं जापानी। ये क्या हो गई, ये तो एक ही है ना। अब चीनी तो भारतीय तो एक ही भारतीय होगा ना, तो ये भी जो होता नाम रखा जाता। राष्ट्रीय जातियों के नाम भी आते, ये भी एक ही व्यक्ति का। और भी लिख सकते हैं पर्वतों के नाम, जैसे कह दिया पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, कोई भी पर्वत बताइए जो आपको याद हो, पर्वतों के नाम में रखा जाता है। जैसे हमने कह दिया हिमालय पर्वत, हिमालय एक ही, एक चार एक ही है हिमालय। अरावली, अरावली एक ही है। विंध्याचल, विंध्याचल एक ही पर्वत है कि नहीं। ये पर्वतों के नाम भी जो होता है एक ही स्थान का नाम है ना, चार तो हो नहीं। कहने को हम लोग समझ जाना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक व्यक्ति एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराए, हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो बहुत सारे नाम रख सकते हैं, जैसे दिन का नाम रखे, ग्रह और नक्षत्र के नाम भी आपसे पूछा जाता है। ग्रह एवं नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम। तो ग्रह और नक्षत्र कौन, जैसे आप ग्रह कहते शुक्र, मंगल, बुध है ना, रोहिणी, ये सब क्या है नक्षत्र ग्रह है। तो ऐसे भी देखा जाता है नक्षत्रों के नाम। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, महीनों के नाम एक ही होगा। चार तो जनवरी होती नहीं है कि विश्व में 4 जनवरी हो जाए या 4 फरवरी हो जाए। दिनों के नाम भी रखा जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एक ही होता है दिनों का नाम। कहने का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें एक व्यक्ति एक वस्तु एक स्थान का बोध कराए, वो सभी के सभी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी चीज देखेंगे आप, अगर एक से अधिक बोध कराने लगे तो सीधा सीधा कहां चला जाएगा, जात वाचक संज्ञा में चला जाएगा। देखिए दूसरा है जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातवाचक संज्ञा, देखिए जात जिन शब्दों से एक जातियों के प्राणियों का, जिन भी शब्द रहे, जो भी शब्द रहे, एक जातियों की जो था व्यक्तियों के, कुछ भी लिख सकते हैं। एक ही जात के व्यक्तियों, एक ही जात के व्यक्तियों, व्यक्तियों, प्राणियों, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं होता कुछ भी, ठीक है। जात के व्यक्ति भी हो सकते हैं, अर्थात प्राणियों या स्थानों, या स्थान हो सकते हैं, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराए, या वस्तुओं का बोध हो, ठीक है, वस्तुओं का बोध हो
तो वो भी क्या कहलाती है, जातवाचक संज्ञा कहलाती है। कहने का मतलब होता है वह संज्ञा जो एक ही जात के वर्ग का बोध कराती हुई, वह संज्ञा जो एक ही जात के वर्ग का बोध कराए, बोध कराए। परिभाषा कुछ भी हो सकता है, जो भी सिंपल समझ में आए। अर्थात जातवाचक संज्ञा वह संज्ञा है, अर्थात जो एक ही जात के वर्ग का बोध कराए, वैसे क्या कहेंगे हम, जातवाचक संज्ञा। ठीक है, कहने मतलब एक ही जात के व्यक्ति हो, प्राणी हो, स्थान हो या वस्तुओं का बोध कराए, एक ही जात का होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, जातवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम जैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही जात का मतलब होता है पदों का नाम। देखिए एसडीएम का एक जात होती है, समझ रहे, एसडीएम एक पद है ना। अब एक जिला में तो एक एसडीएम तो होता नहीं, डीएम होता है। एक जिला, प्रत्येक जिला में डीएम होते तो एक ही डीएम होते, नहीं कई डीएम होते, एक जात होती है। अर्थात एसडीएम पदों के नाम पे एसडीएम जो होता है, कई लोग होते हैं एसडीएम, जैसे तहसील होगा तय थे एसडीएम हो जाएंगे, एक जात हो गई इनकी ना एसडीएम की, अर्थात एक पदों का जात हो जाती है, एक वर्ग का जात हो जाती है, अर्थात एक ही वर्ग के होती है एसडीएम। सभी लोग एसडीएम बराबर होंगे नहीं, कोई हल्का फुल्का होगा, है ना। दूसरा सभापति, प्रत्येक राज्य में एक सभापति होता है, या तो आप वीडियो साहब देख लीजिए, ये भी क्या एक ही वीडियो होते हैं, कई वीडियो होंगे ना, तो ये भी एक जात इनकी होगी, अर्थात एक वर्ग होगा, एक पद होगा। दूसरी चीज देखेंगे, व्यवसाय के नाम रख जाए, पदों के नाम, व्यवसाय के नाम, चलिए व्यवसाय का नाम, अब व्यवसाय के नाम रख देंगे तो इनकी भी एक जात होती है व्यवसाय। डॉक्टर का एक अलग जात है, वकील का अपना एक अलग जात है, मोची अपना काम करता है एक अलग जात है कि नहीं। इसमें रख सकते हैं, जैसे हमने कहा डॉक्टर, वकील, हाँ बोलिए किसको, पीएम को। देखिए पीएम एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, अलग अलग व्यक्ति का नहीं बोध करा रहा है। ठीक है, पीएम एक ही होगा, चले जाएंगे व्यक्तिवाचक में। ठीक है, पीएम का, ठीक है। मोची रख सकते हो, वकील, मोची या ठेकेदार, ठीक है, या ठेकेदार, ये सब क्या है, डॉक्टर, वकील, मोची, ठेकेदार, ये सब क्या है, एक जात का वर्ग का बोध करा रहे हैं, एक वर्ग का बोध करा रहे हैं। एक ही डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे वकील होते हैं, बहुत सारे, किसी एक व्यक्ति के बारे में तो नहीं बता रहा है, अर्थात उनकी एक जात होती है। दूसरी चीज होते हैं संबंधों के नाम, संबंधों के नाम भी जो होते हैं जातवाचक में आते हैं। संबंधों के नाम, चाचा, चाची, दादा, दादी, है कि नहीं, दादा, दादी, चाचा, पापा, है ना, ये सब क्या है, संबंधों के नाम भी जो होते हैं किसमें आते हैं, जातवाचक। अब हो सके दादा के 3 भाई, तो एक दादा को दादा कहोगे, दूसरे को क्या कहोगे, बड़का दादा, ठीक, ये भी सही। तो दादा तो कहेंगे ना, चाचा है तो 3 भाई, पिताजी के 4 भाई हैं, आप अपने पिताजी को पापा कह रहे हैं, तो आप 3 लोगों को तो पापा कहिए, छोटे बड़े पापा हैं तो क्या कहेंगे, तीनों को चाचा कहेंगे ना। अर्थात संबंधों के नाम भी एक जातवाचक में आ जा सका। ठीक है, एक वर्ग का बोध करा रहा कि नहीं, चाचा का एक वर्ग हो गया, पिता का एक वर्ग हो गया, अर्थात ये भी एक वर्ग का बोध कराता है, संबंधों के नाम। दूसरी चीज होते हैं प्राकृतिक आपदा के नाम, जो पुलिस में पूछा जाता है, प्राकृतिक आपदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राकृतिक आपदा के नाम, ये यूपीपी में पूछा गया था। अर्थात जितना प्राकृतिक आपदाओं के नाम आते हैं, ये सभी जातवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा में, जैसे हमने कह दिया आंधी, तूफान, देखेंगे आंधी तूफान आता है, ये सभी का नाम रखा जाता है किसी तीसरे देश के द्वारा जो आता है। ठीक है, बाढ़ आगे जैसे रखे जाते हैं ना, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, ठीक है, हाँ, भूकंपों के नाम रखे जाते हैं, कौन सा भूकंप आया है, इत्यादि चीजें आती हैं। जितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सब का सब किसी जात का बोध कराते हैं। कौन सा तुर्की में भूकंप आ गया, कहीं और भूकंप आ गया, तो वहां पर नाम रख दिया जाता है। आंधी आते हैं तो रखा जाता है, गुलाबी आई थी और तूफान आया था, मोची तूफान आया था, बहुत सारे तूफान आए थे अभी भारत में जो था, अनेकों नाम रखा जाता है इसमें। तो
जितना भी प्राकृतिक आपदा आती है सभी के सभी जातवाचक संज्ञा का बोध कराती है। और भी रख सकते हैं जातवाचक में, जैसे हमने कह दिया फर्नीचर के नाम, फर्नीचरों के नाम भी जो होता है जातवाचक संज्ञा में आते हैं। फर्नीचर के नाम जैसे हमने कह दिया कुर्सी, कुर्सी में देखेंगे सभी ने स्टूल, कुर्सी, मेज, ये भी क्या है एक जातवाचक संज्ञा, एक ही तो नहीं है ना, मेज एक ही रहेगा, स्टूल एक ही रहेगा, कुर्सी अलग अलग प्रकार की होती है, एक भी एक जात होती है। अर्थात ये सभी अर्थात व्यक्तिवाचक समझिए एक स्थान एक वस्तु एक ठीक बोध कराए जब तब उसे हम व्यक्तिवाचक, जब हम पूरे जाति व्यक्तियों का अगर एक ही जात के वर्ग का अगर बोध कराने लगे तो समझ लो क्या करेंगे जातवाचक, या कहेंगे एक ही जात के व्यक्ति हो, प्राणी हो या स्थान है या वस्तु का बोध कराने लगे तो ये समझ लीजिए आप क्या कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्या करेंगे जातवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, देखिए पदों के नाम, हाँ लिख लीजिए भगवान का नाम, क्या देखिए एक ही भगवान के नाम में थोड़ी रखा जाएगा, नाम रहेगा, अगर सिर्फ नाम है सबका, जैसे अलग अलग नाम होता है उसको किसमें नाम सबका नहीं होता, अलग अलग। हाँ व्यक्तियों के नाम जो रखे जाते हैं मोहन, रोहन, सीता, मीता, ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, ये सब क्या है व्यक्तिवाचक, जितना भी नाम रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें रख सकते हैं। अब तीसरा जो होता है जातवाचक संज्ञा के बाद जो होता है समूहवाचक की बात करते हैं। समूहवाचक देखिए यूपी पुलिस में बहुत पूछता है समूहवाचक, देखिए क्या होता है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा देखिए समूहवाचक संज्ञा कभी कभी क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, किसी भी समूह या समुदाय का इसमें बोध करा जाए, कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु को किसी समूह या समुदाय का बोध कराता। या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है समूह या समुदाय का बोध कराता, समुदाय का बोध कराता, समुदाय का बोध कराता, तो हम उसे हम क्या कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। कभी कभी एग्जाम में जो होता है कहता वह संज्ञा जो समूह वर्ग के बारे में बोध कराता, समूह वर्ग के बारे में बोध कराता हो। ठीक है, या कह सकते हैं समूह वर्ग के बारे में बोध कराता हो, तब हम उसे क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का। जैसे हमने कहा समूहवाचक या समुदाय का बोध कराता हो, समुदाय में हमने रख दिया, जैसे हमने कहा आप जैसे कक्षा में बैठे तब एक बालक का समुदाय होगा, तो इसमें क्या रख सकते हैं, जैसे हमने कहा कक्षा, स्कूल, देखिए इसमें स्कूल नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज होगा अगर हमने कह दिया सेना, सेना का भी एक समुदाय होता है, एक व्यक्ति को तो सेना नहीं कह सकते हैं ना, सेना कह दिए समझ लीजिए कि सेनाओं का है बहुत समुदाय, उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, सेना हो गया। अगर इसमें कह देंगे अधिकारी, अधिकारी में सभी अधिकारी आ जाएंगे, डीएम, एसडीएम सभी लोग आ जाएंगे ना, ये भी एक समूह होगा। अधिकारी किसे कहा जाता है, अधिकारियों का भी अलग अलग पद होता है, अलग अलग समूह, सभी अधिकारी हो सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा पुलिस, आप पुलिस बनने जा रहे हैं तो पुलिस भी क्या है, पुलिस में कौन सा समूहवाचक। अगर क्वेश्चन पूछ दिया आप पुलिस बनने जा रहे हैं, पुलिस में बताइए कौन सी संज्ञा है, तो क्या बताएंगे समूहवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पुलिस, पुलिस स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुलिस ये क्या है। अगर कभी पूछ दिया, पढ़ाएंगे कल स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो बताइए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग है क्या है पुलिस। अच्छा ना स्त्री है ना पुल्लिंग है, वह है, अब वह है नहीं सर, है क्या है पुल्लिंग है, नो पुलिस स्त्रीलिंग। कभी कहे थे पुलिस आया था, पुलिस आई थी ना, तो फिर कहां से पुल्लिंग हो सकता। कभी आप थोड़ी कहेंगे पुलिस आया था, ऐसा बोलते हैं आप कहते पुलिस आई थी, आई
थी, तीसरी लिंग हुआ ना, तो कहां से पुलिंग हो जाएगा? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना। पुलिस आई ही, इसका मतलब पुलिस आई थी। ठीक है, अब इस तरह बोलते हैं कि पुलिस आज आई थी। अब ने पुलिस आज आया था ऐसा कहते हैं, ये शुद्ध वाक्य तो हुआ नहीं। तो इसमें पुलिस आई थी, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग नहीं है, क्या है? स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आगे कल पढ़ाएंगे कौन सा पुल्लिंग हो सकता है। ठीक है, देखिए समूह हो गया, बैंड बाजा लेके जा रहे हैं आप, क्या हो गया? जिसे बारात कहते हैं, ये भी क्या है? समूह में जाते। अकेले तो जाएंगे नहीं बारात करने के, अकेले चले जाएंगे, ये भी जाएंगे भाई, बारात लेके जाएंगे। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तकालय भी क्या होता है? जब तक बहुत सारे पुस्तक ना हो तब तक पुस्तकालय नहीं होते। या मंच, मंच पर कोई एक व्यक्ति तो जाता नहीं, मंच पर क्या होते हैं? कई लोग हो सकते, तो मंच भी क्या हो जाएगा? ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। बहुत सारे समूहवाचक में एग्जाम्पल रख देंगे, जैसे परिषद, परिषद में कई लोग होते हैं, परिषद। समितियां बनाई जाती हैं, समिति, समिति में जो होता है एक अध्यक्ष बने तो 4 सदस्य हो जा सकते हैं, वो भी समूह बनता है, उनका एक क्या बनता है? समूह बनता है, तभी उसे समिति नाम दिया जाता है। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 10 सदस्य, जो भी होते हैं समितियां जैसा गठित होती है। ठीक है, दल, दल भी जो होता है, एक व्यक्ति से दल तो बनता नहीं है। संगठन में भी क्या होते हैं? समूह होता है, संगठन बनाने में क्या है? समूह है। संगठन में क्या है? समूह भी होता है, इसमें भी संगठन में रखा जाता है। चुनाव, चुनाव भी क्या होता है? समूह में होता है। पार्टी, ये भी क्या है? समूह है कि नहीं? पार्टी हो गया, चुनाव हो गया, और भी रख सकते हैं। आप बना रहे हैं गिरोह, जिसे कहते हैं कि आज फलाने आदमी को मारेंगे, गिरोह बनाएंगे, ये भी क्या है? समूहवाचक हो जाएगा। अर्थात झुंड, झुंड भी क्या है? समूहवाचक हो जाएगा। क्या चीज? गहरे समूहवाचक में कैसे रखेंगे? बहुत सारी। ठीक है, संसद, संसद भी क्या होगा? समूह में वाचक होगा। जैसे संसद में एक ही तो संसद नहीं होगा, कई झुंड होते उसमें, संसद हो जाएगा। ठीक है, और भी रख सकते हैं, जैसे कर्मचारी, क्या होगा? कर्मचारी, ये भी क्या है? समूहवाचक होगा। ये सारी चीजें बहुत आपको ये इंपॉर्टेंट होगा यूपीपी के लिए कि समूहवाचक संज्ञा में बोध कराना। मेला, मेला में अकेला रहेंगे आप? मेला में बहुत सारे लोग रहेंगे ना, वो भी एक समूह लगेगा ना, तो मेला भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा, अर्थात समूह या समुदाय का बोध कराए, समूह या समुदाय का बोध कराए, वही क्या कहलाएगा? अर्थात समूह वर्ग के बारे में जो होता है बोध कराता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। तो समझ गए आप, अर्थात व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक जान गए, समूहवाचक जान गए। अगला संज्ञा आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट का, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा देखेंगे, बहुत आसान है संज्ञा। और आपको सर्वनाम पढ़ने से पहले आपको क्या समझना होगा? लिंग समझना होगा और फिर वचन। जब आप लिंग और वचन को समझ लेंगे तभी आप सर्वनाम के भेद को समझ पाएंगे। नहीं तो देखिए सर्वनाम में क्या होता है, जैसे आप सी और अंग्रेजी में जानते हैं सी और ही लगाते हैं, सी आप लगाते हैं स्त्री के लिए, ही लगाते हैं आप पुरुष के लिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए लगाते हैं। तो उसी तरह से सर्वनाम पढ़ने से पहले उसमें क्या समझना होगा? जेंडर, ठीक है, जेंडर। अर्थात उसी तरह हिंदी में मान लीजिए होता है कि सर्वनाम समझने से पहले आपको लिंग को समझना होगा, फिर इसके बाद आपको अगर लिंग जरूरत है कारक भी इसी में पढ़ना पड़ता है। सर्वनाम से पढ़ने से पहले कारक भी पढ़ना पड़ता है या फिर वचन भी पढ़ना पड़ता है, तब आप सर्वनाम की बारी लगाते हैं। तो पहले आप देखेंगे, अगला संज्ञा देख लीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य लगा है, आप ये समझ लीजिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जिन्हें हम गिना नहीं जा सकता। पानी को अगर आपको दे दिया जाए तो आप गिन लेंगे पानी को? नहीं गिन सकते। द्रव्यवाचक संज्ञा वे सभी संज्ञाएं, सभी आते हैं, वस्तु आते हैं जिसे केवल नापा और तोला जा सकता है, नापा और तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। कहने को मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नाप तौल किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता, परंतु गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता है।
ठीक है, गिना नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। कहने का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नाप तौल किया जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, वो सब के सब क्या करेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे, या तो परिभाषा रहता है, कभी कभी परिभाषाएं दे देता है, जिन शब्दों से जो होता है किसी पदार्थ या धातु का बोध कराना, या परिभाषा होता है जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, वो भी क्या कहलाता है, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो वो सब क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समझ गया? अब देखेंगे क्या क्या परिभाषाएं समझ जाना चाहिए कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें नापा और तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से, या परिभाषा लिख सकते हैं, अपनी परिभाषा कुछ भी लिख सकते हैं, जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध कराता हो वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए, हम कपड़ा पहने, नाप तौल सकते हैं, इसमें से कपड़ा गिन सकते हैं, कैसे गिनोगे, यस कह रहे हो, नहीं गिन पाओगे। ठीक है, चलिए, जैसे हमने कहा चलो दूध क्यों गिनूं, कैसे दूध क्यों गिन पाओगे, गिनेंगे दूध को, केवल नाप सकते हैं ना, तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। चलिए दूध से निकालते हैं मक्खन को गिनोगे, चलो मक्खन नहीं निकाल लेते तो मक्खन से, दूध से बना लेते हैं पनीर को गिनोगे, नहीं गिन पाओगे, केवल नाप ही तोल सकते हैं ना, ये सब गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। दूध हुआ, मक्खन हुआ, पनीर हुआ, ठीक है, दही हुआ है, ठीक है, दही हुआ। आप चावल को गिनकर किसी व्यक्ति को डालते हैं, अगर आपको चावल बनाना पकाना है तो उसे गिनते हैं, 5 चावल बनाएंगे, नहीं, चावल भी क्या हो जाएगा, केवल नाप ही कर सकते हैं, गिना नहीं जा सकता ना, चावल को कोई गिना है, मूर्ख होता है गिनने वाला। देखिए गेहूं का आप गिने हैं, ठीक है, सरसों भी चल लीजिए, सरसों भी रख लीजिए, ठीक है, सरसों भी नहीं गिनेंगे, गेहूं भी नहीं गिनेंगे, दही भी नहीं गिनेंगे, चावल भी नहीं गिनेंगे। ठीक है, सोना कोई गिन कर बेचा आज तक है, तोल के देता है ना, सोना है तो चांदी भी तोल के दी जाती है। ठीक है, घी देखियो, घी गिन के देते हो, घी ये भी नाप ही तोल के दिया जा सकता है, घी भी रख सकते हैं, अर्थात पीतल भी रख सकते हैं, पीतल, पानी भी रख सकते हैं। ये सभी बहुत सारे चीजें ऐसे हैं जो आप केवल नाप तोल के दिया जा सकता है, नापा तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। जब नापा तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, वे सभी चीजें क्या कहलाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती। समझ गए? व्यक्तिवाचक समझ गए सिंपल भाषा में, जातवाचक जान गए, समूहवाचक जान गए, द्रव्यवाचक जान गए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होता आप बता सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। आकाश क्या, आकाश को गिना जा सकता, नापा, आकाश कहाँ गिनेंगे, एक ही है। तारा जो होता है गिना नहीं जा सकता, तो उसे नाप भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सौर मंडल में जो होने वाली अंतरिक्ष की घटनाएं होती हैं, घटती रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, लास्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो भाव ज्यादा खाता हो वही भाववाचक है, अर्थात कहने का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे आपके गुण हुए, धर्म हुआ, ठीक है, व्यक्ति का भाव कैसा है, कैसे पता चलते हैं, किसी भी वस्तु का जो होता है उसके हम गुण देखते हैं क्या, उसके दोष देखते हैं क्या है, उसका स्वभाव देखते हैं कैसा धर्म उसका है, कैसा उसका व्यवहार है, क्रोध वाला व्यवहार है कि बेचारा दयालु है कि निर्दयी है, यही सब क्या कहलाता, भाव कहलाता। कैसा आपका अंदर देखने मिलता है। कहने का मतलब होता है वह संज्ञा जो गुण धर्म, कह सकते हैं कि वह संज्ञा जो गुण धर्म, स्वभाव
आपके स्वभाव पर होता है भाव, ठीक है, आपका स्वभाव किस तरह से होता है, और भाव के बारे में बोध कराए, और भाव के बारे में बोध कराए, भाव के बारे में बोध कराए, बोध कराए, वह जो होता है भाववाचक संज्ञा कहलाती, भाववाचक संज्ञा कहलाती, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहलाती। अब देखिए क्या होगा, जैसे हमने कहा किसी के अंदर जो होता है बहुत क्रोध होता, थोड़ी थोड़ी बात में जो होता है क्रोध, तो उसका गुणधर्म थोड़ा से अलग हो जाता भाव। क्रोध क्या है? भाव। इसे नापा तोला नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, इसका कोई ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, क्रोध होता है। क्रोध किसी के अंदर आ सकता है, किसी के अंदर नहीं हो सकता। ईमानदारी, ईमानदारी भी क्या है? एक भाव है, दिखती तो नहीं है, जो दिख रही है ईमानदारी आपके अंदर नहीं दिख रही। आप कैसे पता चलेगा कि आप दयालु हैं? दया है, दया भी क्या है? भाव है। किसी के अंदर दया होती, किसी के अंदर दया नहीं होती। किसी अंदर जो होता, आप सिर्फ बगल में बैठा हो और पुलिस बन गया और उससे धीरे धीरे ईर्ष्या कर रहे, या तो आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में फलनमा जो होता है ज्यादा नंबर पा गया, भले वो खास आपका रहेगा तक, कैसे ज्यादा पा गया, अंदर अंदर ईर्ष्या पड़ेगी उसकी, थोड़ी देर तक लिए उसके अंदर बहुत ईर्ष्या रहेगी, और फिर इसके बाद बिहार में बुलाते बुलाते भुला जाओगे, अब ईर्ष्या नहीं, अब इससे ज्यादा नंबर लाना है, तभी क्या करेंगे? ईर्ष्या भी होती है, अर्थात ईर्ष्या। लेकिन एग्जाम में क्या कर दिया, पेट वाले एग्जाम में 2021 का जब पेपर हुआ था, तो एक शब्द दिया था खुजली। खुजली जानते हैं ना, खुजली जो होती है। अब खुजली क्या है? ये बीमारी नहीं, खुजली में कौन सी संज्ञा पाई जाती है? क्वेश्चन पूछ दिया, खुजली में कौन सी संज्ञा पाई जाती है? अब लेकर खुजली वाले समझ नहीं कि कौन खुजवाए वाला होता है। ये खुजली जो होता है वो दूसरा खुजली होता है, पता है ना, अंदर अंदर वाली खुजली जरा ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। खुजली भी क्या है? बीमारी नहीं, क्या है? भाववाचक संज्ञा। वो बीमारी वाली खुजली नहीं करेंगे, दांत खुजली वाली, ये खुजली क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन पूछ दिया खुजली, तो भाववाचक की संज्ञा करेंगे, खुजली रखा गया, ठीक है। मिठास, मिठास, ठीक है, बहुत सारे चीज दिखाएंगे, ये भाववाचक संज्ञा के बोध कराते। अब लेकिन क्या होता है, बात होती है भाववाचक संज्ञा में जो होता है, एक चीज इसने कई भाववाचक संज्ञा बहुत चीजों से मिलकर बनते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे जातवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल कैसे देखिए, हम करें जातवाचक संज्ञा है, उससे भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे हमने कह दिया जातवाचक संज्ञा है, अगर इस जातवाचक संज्ञा में से हम भाववाचक बनाना चाहते हैं तो बड़े आराम से बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने कह दिया जातवाचक मूर्ख, मूर्ख रूप की एक जात होती है, मूर्ख क्या है? जातवाचक। अगर हमने कह दिया मूर्ख, मूर्ख जात है और भाववाचक बनाना है, किसको हम क्या कर देंगे? मूर्खता है। ये क्या है? ये भाववाचक है कि नहीं? मूर्खता नहीं कहा कि ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बन गया कि नहीं? अर्थात मूर्ख जात जातवाचक है, लेकिन मूर्खता हो गया क्या? भाववाचक। हमने कह दिया लड़का, चलिए हमने कह दिया लड़का, लड़का एक जात होती है, लड़का हो लड़की हो एक जात होती है, लेकिन अगर लड़का से हमें भाववाचक बना तो हम कह सकते हैं लड़कपन। अभी इसके अंदर क्या है? दिखता है लड़कपन? नहीं दिख रहा है ना, भाव की ही पे हम कह सकते हैं, जैसा उसका व्यवहार रहेगा उसी पे कहेंगे ना कि भाई ये इसके अंदर अभी बड़ा लड़कपन है? मतलब कुछ दिख रहा है उसके अंदर भाव ने, तभी तो बताया हमने लड़कपन। कहने मतलब जातवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कहा विशेषण से भी जो होता है भाववाचक बना सकते हैं। जैसे अगर हम विशेषण पढ़ाएंगे, विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा बना लेंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखिए जैसे विशेषण शब्द में हमने कह दिया इसमें अच्छा, अच्छा एक विशेषण, अच्छा बुरा एक विशेषण, वह बहुत अच्छा लगता है, अच्छा विशेषण होता है। लेकिन अच्छा से हमने कह दिया अच्छाई, अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाई अच्छा कह दिया तो ठीक है, वो बहुत, उसके अंदर बहुत अच्छाई दिख रही है आपको,
आप जाएंगे उसको देखने के लिए, भाई तेरे अंदर अच्छा ये दिखा नहीं, लेकिन वो अच्छा है तो देख रहे हैं ना, लेकिन कह दिया उसके अंदर बहुत अच्छा ही, तो आप कहेंगे ना 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 वो हमारे साथ बहुत बेईमानी किया तो वो अच्छा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए मीठा, मीठा क्या है? विशेषण, बहुत मीठा है। लेकिन अगर मीठा से हमने कह दिया बहुत मिठास, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक शब्द। देख रहे हैं कि नहीं? है तो विशेषण, विशेषण से भी हम बना सकते हैं क्या? भाववाचक। और जातवाचक से भी बना सकते हैं हम क्या? भाववाचक। और भी बना सकते हैं, क्रिया से भी बना सकते हैं भाववाचक। देखिए क्या है, क्रिया से भी बना सकते हैं भाववाचक। जैसे हमने कहा क्रिया, कुछ भी नहीं का भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ भी कह सकता है। क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। जैसे हमने कह दिया क्रिया है पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है। पढ़ना से हमने कह दिया क्या? पढ़ाई, वह पढ़ाई, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पढ़ना क्रिया, पढ़ाई संज्ञा। लिखना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। लिखना है क्रिया होगा ना, काम कर रहे हैं ना। अब हम कह दिए इसका लिखाई, पढ़ाई, ये सब क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। से कहने का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा किसी भी बना सकते हैं, चाहे वो आपके जो होता है क्रिया से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, जातवाचक भी संज्ञा से बना सकते हैं, किसी बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो होता है भाववाचक से जातवाचक भी संज्ञा बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जातवाचक से भाववाचक बना सकते हैं, कभी कभी जातवाचक से हम भाववाचक भी बना सकते हैं, कभी कभी भाववाचक से जातवाचक भी बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या, एक और देखो कैसे भाववाचक से हम जातवाचक, अब तो जातवाचक से भाववाचक बना सकते थे, भाववाचक से जात भी बनाएंगे। देखेंगे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा से हम जातवाचक संज्ञा बना लेंगे। जातवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जैसे भाव में हमने भाववाचक संज्ञा क्या? बुराई, क्या कह दिए? बुराई। बुराई भाववाचक, इसके अंदर बहुत बुराई है। आप कहते हैं ना इसके अंदर बहुत बुराई, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, भाव ही से प्रकट हो रहा है। उसका गुणी धर्म पर स्वभाव से कर रहे हैं, बुराई इसके अंदर है, वो दिखता तो है नहीं, तो बुराई। लेकिन अगर हम जातवाचक बना देंगे, इसके अंदर बहुत बुराइयां, क्या है? बुराइयां। बुराइयां क्या है? जातवाचक, बहुत बुराइयां, बुराइयां क्या हो जाएंगी? जातवाचक। तो सीधे सीधे कहेंगे बुराइयां, अच्छाइयां, ये क्या हो रही हैं? जातवाचक श्रेणी में शामिल हो गए। जैसे हमने कह दिया दूरी, देख रहे हो दूरी, अगर हमने कह दिया दूरी भाववाचक है, अगर दूरी से हमने कह दिया कि दूरियां, तो क्या हो जाएगी? ये जातवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातवाचक संज्ञा भी श्रेणी। तो भाववाचक से भी जातवाचक हम बना सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, द्रव्यवाचक से हम लोग जातवाचक भी बना सकते हैं, भाववाचक से बना सकते हैं जातवाचक, द्रव्यवाचक से भी संज्ञा से हम भाववाचक बना सकते हैं, जातवाचक बना। देखिए कैसे, अगर द्रव्यवाचक है, आपने द्रव्यवाचक कहा, किसे कहा जाता है? जिसे नापा तोला जा सकता है लेकिन गिना उल्टा ना समझिए, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा से हम जातवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब हमने कहा तेल, तेल कह दिया, समझ लो आयल जिसे कहते हैं तेल। अब तेल क्या है? द्रव्यवाचक, इसे तो नापा तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो तेल से हम क्या कर दें, अगर जातवाचक बना देंगे तो कह देंगे तेलों। तेलों का मतलब हो जाएगा मिट्टी का तेल हो सकता है, बहुत सारे तेलों का टंकर जा रहा है, तो तेलों का टंकर मतलब बहुत कई तेल हो जाएंगे ना, एक तो तेल नहीं होगा ना। तो तेलों कह दिए क्या हो जाएगा? जातवाचक संज्ञा करेंगे। समूह का बोल जातवाचक संज्ञा करेंगे। कह दिया लकड़ी, लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, याद रखना। लकड़ी लिखा गया, लकड़ी लिखा, लड़की लिखा रहा है, लकड़ी, ठीक है। लकड़ी क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन लकड़ी द्रव्यवाचक, अगर हमने इसे लकड़ी को क्या कर दिया? लकड़ियां, तो लकड़ियां क्या हो जाएंगी? नहीं कहते पंडित जी बहुत सारी लकड़ियां लेके आएंगे, तो लकड़ियां बहुत कुछ की हो जाती हैं, उनका क्या हो जाएगा? जात होगी। आम का अलग लकड़ियां, पीपल का अलग हो जाएंगी, बरगद का अलग हो जाएंगी, वगैरह वगैरह अलग हो जाएंगी। तो लकड़ियां क्या हो जाएंगी? जातवाचक हो सकती है। लेकिन अगर लकड़ी कह दिया तो क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक जाएगी।
तो द्रव्यवाचक से भी हम जातवाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। कभी कभी हम जो होता है समूहवाचक से भी जातवाचक में बदलना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल अगर दे दिया, लकड़ी द्रव्यवाचक है, हाँ, तो जिसको गिना तो जा सकता है, नापन कैसे कैसे गिनेंगे लकड़ी को? क्या एक छोटा सा टुकड़ा होगा उसको आधा किलो गिन लेंगे? बड़ा वाला नहीं। लकड़ी को कोई गिना है आज तक? नापा या तोला जा सकता है। नाप करके आप लकड़ी की कोई लकड़ी लेने गए होंगे, मान लीजिए पेड़ तो कहाँ गिनेंगे लकड़ी कितनी इसमें लगती ठीक है, हाँ, अगर एक पेड़ है तो उसमें कितनी लकड़ी गिन के बताओ। एक पेड़ है, अगर लकड़ी को द्रव्यवाचक नहीं रखते हैं, लकड़ी का आपने पेड़ है तो कहेंगे भैया इसमें कितनी लकड़ी है, तो उसकी टहनियों गिनेंगे कि 1 2 गिनते रह जाएंगे। लकड़ी क्या है? द्रव्यवाचक। जो वह सभी चीजें द्रव्यवाचक है जिन्हें नापा केवल जा सकता है, तोला नहीं। दिमाग में रखना चाहिए, केवल नाप और तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक। देखिए कभी कभी क्या हो जाएगा, जैसे हमने बताया कि समूहवाचक से भी जातवाचक बना सकते हैं। अगर समूहवाचक संज्ञा है उससे भी हम क्या कर सकते हैं? जातवाचक संज्ञा बना सकते हैं समूहवाचक से। समूहवाचक अभी अभी हमने बताया, जैसे हमने कह दिया सेना, हमने कह दिया क्या? सेना। सेना समूहवाचक। अभी अभी आप बताया कि समूह राम मिला थी। अगर सेना से हमने कह दिया सेनाएं, तो ये क्या हो जाएगी? सेनाएं का मतलब हो जाएगा बहुत सारी सेनाएं हो जाएगी। ये सेनाएं जा रही, सेनाएं का मतलब होता है उसमें जातवाचक कई सेनाएं होंगी। महाराष्ट्र कमांडो हो सकता है, पैरा कमांडो हो सकता है, बीएसएफ के जवान हो सकते हैं। जैसे कह दिया हमने अयोध्या में बहुत सेनाएं तैनात हैं, 30,000 तैनात है भैया, अलग अलग बटालियन के तैनात है 30,000 में। तो वो सेनाएं है ना, एक सेना में तो एक ही जात का बोध कराएगा, लेकिन सेनाएं हो जाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा? जातवाचक संज्ञा कह सकते। हमने कहा परिवार, परिवार समूहवाचक है। परिवार क्या है? समूहवाचक। लेकिन हमने कह दिया परिवारों, तो ये क्या हो जाएगा? ये जातवाचक। अनेक परिवारों से मिले हम कहेंगे अनेक परिवारों से मिले, तो परिवारों आ गया तो जात हो गया। उस परिवारों से मिले हम तो मतलब कि कई, ये तो है नहीं कि एक ही जात के परिवार से मिले, अलग अलग जात के अलग अलग परिवार हो जाएंगे। तो वहां पर भी हम परिवार भी कह सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कक्षा, कक्षा समूहवाचक है, लेकिन अगर हमने कह दिया क्या? कक्षाएं, तो ये क्या हो जाएगा? जातवाचक। कहने का मतलब होता है, चाहे आप जातवाचक संज्ञा पहचान गए होंगे, 5 संज्ञाओं को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बड़े आराम से जो होता है संज्ञा पहचान लेंगे। और इसका जो होता है जब टेस्ट लिया जाएगा तब, अब हम कल पढ़ाते हैं सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ाने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका लिंग, जेंडर है, उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर, क्योंकि उसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं, कितना भी कोशिश करते हैं लेकिन वो गलतियां हो जाती है। जैसे हमने कहा दही, दही क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। दही क्या है? पुलिंग है सर, पुल्लिंग है। दही क्या है? पुल्लिंग। अब गलत बोल दिए हैं। अब पुलिस को जो होता है स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बता रहे हैं, और दही पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बना रहे हैं। कहीं कहीं जो होता है दही को उभयलिंग में डाल दिया गया, अपवाद स्वरूप जो होता है उभयलिंग, लेकिन दही जो होता क्या है? पुल्लिंग। तो सबसे बेस्ट है कि आपको लिंग को पहचानने का एक तरीका होना चाहिए। तो कल बताएंगे इसके कैसे पहचान करेंगे बड़े आसानी से। तत्सम तद्भव के आधार पर लिंगों को पहचानना, विशेषण के आधार पर लिंग को पहचानना, क्रिया के आधार पर लिंग को पहचानना। भाई विशेषण के आधार पर भी अलग लिंग होता है, तत्सम तद्भव का अलग लिंग होता है, क्रिया के आधार पर अलग लिंग होता है। तो वहां पर जो होता है लिंग को अगर पहचान गए तो बड़े आराम से शुद्ध और अशुद्ध को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।